हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2024 के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनीमे सोलो लेवलिंग पर। इसका पहला एपिसोड रिलीज हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एनीमे के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले इस दुनिया में कई सारे पोर्टल्स खुल गए थे, जिसके अंदर कई डेमंस या मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन पे आम इंसानी वेपन्स का कोई असर नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ वही लोग हरा सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो। ऐसे लोगों को हंटर कहते हैं। इन हंटर्स को उनकी मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक मिलती है, जैसे A, B, C, D। सबसे पावरफुल S रैंक के हंटर्स होते हैं और सबसे कमजोर हंटर E रैंक के होते हैं। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद हंटर्स उससे और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक आइलैंड पर एंट जैसे मॉन्स्टर्स कुछ हंटर्स से लड़ रहे होते हैं। लेकिन एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे। इनमें से एक हंटर तो मारने ही वाला रहता है, तभी वहां 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं। इनमें से एक S रैंक हंटर अपनी हीलिंग मैजिक को बाकी हंटर्स को हील करने क्रम में उपयोग करता है, और बाकी 1-2 हंटर्स इन एंट्स से लड़ने लगते हैं। इनमें से रेड एंट्स को ये S रैंक के हंटर्स काफी आसानी से हरा देते हैं। तभी वहां एक वाइट एंट भी आ जाती है, जो इन्हें लगता है इन एंट्स का लीडर है, जिससे भी ये S रैंक के हंटर्स काफी आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद कई सारे और वाइट एंट्स भी आ जाते हैं। फिर हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक चोई नाम का आदमी हंटर्स की फौज लेकर एंट्स के फौज के सामने करने के लिए खड़ा होता है। अपनी फायर पावर्स को उस क्रम में उपयोग करके चोई रेड एंट्स को तो काफी आसानी से हरा देता है, पर व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता, और बाकी हंटर्स व्हाइट एंट्स से लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें पार्क नाम का हंटर होता है, जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वह आज के मिशन में आया है, क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिन्बू आता है। सभी लोग जिन्बू को अच्छे से ग्रीट करते हैं, जिससे देख पार्क पूछता है, ये लड़का कौन है? क्या ये बहुत पावरफुल है? जिसपे किमना हंटर बताता है कि बात असल में बिल्कुल ऑपोजिट है। जिन्बू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है, जो ई रैंक के मिशंस में भी घायल हो जाता है। तो अगर इसे इस मिशन में बुलाया गया है, तो ये मिशन काफी आसान होने वाला है। जिन्बू को यहाँ जूही नाम की हंटर मिलती है, जिसके साथ वह पहले भी मिशंस पे जा चुका है। जूही जिन्बू की बहुत केयर करती है। जिन्बू यहाँ बताता है कि वह पिछले ही रैंक मिशन में बुरी तरह घायल हो गया था, और उनके टीम में कोई हीलर भी नहीं था, क्योंकि उसके अलावा बाकी सभी हाई रैंक हंटर्स थे। इसके बाद डंजन में जाने का समय हो जाता है। जिन्बू अपना हथियार निकालता है, जो कि छोटा सा चाकू था। जिन्बू बहुत गरीब है, तो वह इसे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके आया था। सरकार चाहती थी डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाएं। असल में डंजन से हंटर्स को माना स्टोन्स और एसेंस स्टोन्स मिलते हैं। एसेंस स्टोन्स मॉन्स्टर्स को मारने पर उनके अंदर से मिलते हैं, जो माना स्टोन्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं, और हंटर्स इनको ही बेच के पैसे कमाते हैं। इधर जिन्बू एक मॉन्स्टर को मारकर एक एसेंस स्टोन पा जाता है, लेकिन तभी वहां एक और मॉन्स्टर आकर जिन्बू पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है।
पार्क नाम का हंटर आखिरी मोमेंट पर आकर उसे बचा लेता है। जिन्बू को जूही हील करने लगती है। तभी जिन्बू देखता है बाकी हंटर्स इन मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से मार रहे होते हैं। हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने से और भी पावरफुल स्टोन्स मिलते हैं जिनसे यह हथियार बनाते हैं, जिससे कि और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। सरकार इन स्टोन्स का इस्तेमाल बाकी पावर सोर्सेस के जगह भी करना चाहती है, क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेस जैसे विंड, न्यूक्लियर और वाटर पावर्स से सस्ते हैं और इनसे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। इधर डंजन के अंदर हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, पर यहाँ इन्हें ज्यादा स्टोन्स नहीं मिले थे, जिससे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्बू के पास भी बस एक ही रैंक स्टोन था। तभी इन लोगों को यहाँ एक टनल दिखाई देती है, यानी कि इस डंजन के अंदर भी एक और डंजन है। ग्रुप के लीडर संग च्यूल कहते हैं कि उन्हें हंटर्स एसोसिएशन को इसके बारे में बता देना चाहिए, पर बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इसके अंदर जाकर भी मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए ताकि उन्हें और पैसे मिल सके। वैसे भी यह एक ही रैंक का डंजन होगा। लीडर अंदर जाने के लिए वोट लेता है, जिसमें डिसाइडिंग वोट जिन्बू का होता है। जिन्बू के पापा लापता हैं और उनकी माँ बीमार है। उसकी बहन की पढ़ाई के भी पैसे नहीं हैं। इन सब कारणों से ही जिन्बू यह काम करता है और वह अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो और कोई नहीं चाहेयन थी, जो एक एस रैंक की हंटर है। यह बड़े आराम से उछलकर चोरों से यह पर्स ले लेती है और वह चोर गिर जाते हैं। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, वहां से भीड़ जमा हो जाती है, जिसके बाद चाहेयन वहां से उछालते हुए निकल जाती है। यहाँ हंटर्स टनल में चलते जा रहे थे। जिन्बू जूही से माफी मांगता है। उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही जिन्बू पर काफी भड़क जाती है। टनल के एंड पर इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। अंदर इन्हें ढेर सारे स्टैचूज मिलते हैं, जो कि बहुत पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में बड़ा स्टैचू था, जो कि एक सीट पर बैठा हुआ था। कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता है। कमरे के बीच में एक मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्शन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टनन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए और उनकी तारीफ करनी चाहिए, और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तभी जूही जिन्बू से कहती है कि उसने बड़े स्टैचू के आंखों को हिलते हुए देखा, जिसके बाद इस कमरे का दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। तभी एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और तभी एक स्टैचू उस हंटर को अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट देता है। सभी लोग बुरी तरह डरे हुए थे। जिन्बू सोचता है कि डी रैंक का हंटर एक झटके में मारा गया, तो उसके जैसे ई रैंक के हंटर का क्या होगा। जिन्बू फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वह भी जिंदा था। जिन्बू इससे पहले भी कई स्थितियों में फंस चुका है। वह अपने पहले रेड मिशन में भी अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ही रैंक के मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था, जिसके बाद वह काफी दिन तक हॉस्पिटल में रहा था। एक बार वह एक भूल भुलैया में खोकर भूख प्यास से मरने वाला था। बाकी हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारकर स्टोन्स से और पावरफुल वेपन्स खरीद लेते थे, पर जिन्बू के पास तो बस एक छोटा सा चाकू था। लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वह हमेशा अलर्ट पे रहता है। आसपास क्या हो रहा है वह बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वह भी ऐसे चुपके से मारा था। स्टेचू की आंखें लाल होते ही जिन्बू सभी से नीचे झुकने को कहता है।
उसकी आंखों से आग निकलती है, जिससे एक हंटर तुरंत मार जाता है। जिन्गू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिन्गू सोचता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वह भी मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस नए एनिमे का पहला एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।